गाइस वेलकम बैक टू स्टॉक्स प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। हम लोग सबसे पहले रिलायंस को एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर हम लोग रिलायंस के कॉल साइड देखते हैं तो यहाँ पर कॉल साइड मुझे दिख रहा है 36,78,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है, आई थिंक है ना गाइस। हाँ, 36,78,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है और उसका स्ट्राइक प्राइस है 2800। अगर हम लोग पुट साइड देखते हैं तो पुट साइड में आई थिंक 14 लाख ही सब, ये तो 11 लाख है। 14,59,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट और इसका स्ट्राइक प्राइस है 2500। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या बोल सकते हैं कैसे हम लोग, मतलब कॉल सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव है। अगर कॉल सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव है तो उन लोगों को डायरेक्शन क्या होता है, उन लोगों का डायरेक्शन नीचे की तरह होता है कॉल सेलर्स का ज़्यादा। तो इसका मतलब कॉल सेलर्स लोग और कौन होते हैं, कॉल सेलर्स लोग इंस्टीट्यूशन लोग। तो इसका मतलब कल आप लोगों को रिलायंस को शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, यही है गैस। अगर उसके साथ साथ आप लोगों को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद प्राइस एक्शंस बी वेब के नीचे मिले, उसके बाद वॉल्यूम को भी एनालाइज करने के बाद अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ बोलता है तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो आज ओपन इंटरेस्ट ने कुछ अलग ही बोला था, मतलब ओपन इंटरेस्ट ने तो ओपन इंटरेस्ट तो नीचे का डायरेक्शन बोल रहा है, लेकिन चेंज एंड ओपन इंटरेस्ट ने निफ्टी चेंज एंड ओपन इंटरेस्ट रिलायंस का ऊपर ऊपर जाएगा ऐसा बोल रहा, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डायरेक्शंस अपवर्ड था। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट नहीं किया आज, तो मैंने आज ट्रेड ही नहीं किया गाइस। तो ऐसा ही आप लोगों को रिलायंस को कल शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हम लोग चार्ट में क्या देख रहे हैं, चार्ट को भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं गाइस। अगर हम लोग चार्ट में अभी खुल सा सिम तो ये 30 मिनट का चार्ट है गाइस। तो यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस था, पहले से रेजिस्टेंस था 2615 के आसपास, 2615 के आसपास। यहाँ पर कल अगर आप लोगों को शॉर्ट करने का मौका मिले, इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। नहीं तो ये जो गैप हुआ है ना फॉर्म, आज उसको फील करेगा। इसका मतलब कल ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है, नहीं तो ये भी रेजिस्टेंस हो सकता है। और इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को बी वेव के नीचे शॉर्ट करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर अगर प्राइस ऐसा आके यहाँ पर ऐसा रेजिस्ट करता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ पर भी गैप डाउन खुल के सब यहाँ पर गैप डाउन खोला, उसके बाद यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा गया और यहाँ पर जो है ना, मतलब 2675 के आसपास अगर रेसिस्ट करता है और उसके साथ साथ आप लोगों को उसके बाद नीचे आए थोड़ा सा, अगर उसने बी को क्रॉस कर दिया तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्ट कर सकते। अगर उसको पहले से ही ब्रेक करता है तो ये जो है ना, ये 2620 के आसपास है, ये 2620 को अगर नीचे की तरफ ब्रीच कर देता है कोई भी कैंडल 5 मिनट, तो इतना एक्यूरेसी नहीं होता है। अगर 15 मिनट का, अगर आप लोग न्यू हो तो 15 मिनट में देखना, मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा पुराना हो गया तो मतलब ट्रेड कर रहे हो कुछ दिनों से कुछ सालों से, तो डेफिनेटली आप लोग 5 मिनट से भी कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा गैस, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो डेफिनेटली आप लोग कल शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या ट्रेंड लाइन बन रहा है, क्या ट्रेंड लाइन इतना काम नहीं करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़्यादातर काम करता है, मुझे ऐसा लगता है गैस। उसके बाद हम लोग क्या एनालाइज करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग एनालाइज करने वाले हैं रिलायंस के बाद हम लोग एच डी एफ सी बैंक को एनालाइज करने वाले हैं। एच डी एफ सी बैंक, अगर हम लोग तो सबसे पहले यहाँ पर भी सेम कंडीशंस हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखने वाले हैं। ओपन इंटरेस्ट
ओ माय गॉड, 48,28,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है, 48,28,000। और अगर हम लोग पुट साइड में देखते तो आई थिंक 13,13,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट, 13,13,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट। ये भी है 17,83,000। यहाँ पर एग्ज़िट कर रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी एग्ज़िट कर रहा है, इसका मतलब उन लोगों को लॉस हो रहा है। ठीक है ना गाइज। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो मीन कॉल एंड पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट, तो हमें पता चल रहा है गाइज कॉल सेलर्स लोग ज़्यादा है। और कॉल सेलर्स लोग कौन होते हैं? ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन लोग। तो डेफिनेटली आप लोगों को कल कल भी HDFC बैंक को भी शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करते हैं। आप लोग तो यहाँ पर ये एक है, ये एक पॉइंट है। अगर इस आज का लो को आज का जो लो बना है गैस, इसको 1310 के आसपास लो बना है, इसको अगर ब्रेक करता है तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। मतलब ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट को, यहाँ पर सपोर्ट बनेगा एक आज का लो, इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। 1300 के आसपास टारगेट होगा। अगर उसके बाद यहाँ पर जो गैप फॉर्म हुआ है, इस गैप को फिलअप करने के लिए कोशिश करेगा कल। अगर इसको गैप को फिल करता है तो सब आप लोगों को बाय नहीं करना है। अगर यहाँ पर इस गैप को फिल अप करने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, इस रेजिस्टेंस को अगर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में मुझे भूल गया गैस। यहाँ पर रेजिस्ट करते हैं तो मतलब यहाँ पर एक लेवल बनेगा, इसको यहाँ पर अगर रेजिस्ट करता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो कल गैस। तो यहाँ पर शॉर्ट करना, और जो भी कल का वो बनेगा, मतलब चार्ट बनेगा, उसके हिसाब से आप लोग टारगेट रख सकते हो। तो ये था कौन सा वाला, मैंने HDFC बैंक को एनालाइज किया। उसके बाद हम लोग एनालाइज करने वाले हैं सबसे पहले लास्ट इन्फोसिस ऑप्शन चैन। अगर हम लोग इन्फोसिस में अगर हम लोग कॉल साइड देखते हैं तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट कौन सा है? ये है गैस 31,35,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है। और हम लोग पुट साइड अगर देखते हैं तो पुट साइड में तो आई थिंक 5,24,000, हाँ ये 5,24,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते तो सेम है, सेम मतलब क्या है, कॉल सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव है। कॉल सेलर्स लोग कौन होते हैं? उन लोगों का प्रिडिक्शन है कि इन्फोसिस और गिरेगा, तो इसका मतलब कल आप लोगों को भी शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। इसका मतलब ये ओपन इंटरेस्ट ना मार्केट सेंटीमेंट बता देता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करते हैं। चार्ट क्या बोल रहे हैं? आज तो गिरा ही, ये देखो यहाँ पर एक है, मतलब सपोर्ट है, एक सपोर्ट है। कल का ब्रेक करता है तो कल का आज का लो जो है उसको अगर ब्रेक करता है तो आप लोग डेफिनेटली 1400 तक का टारगेट रख सकते हो। आज के लो को अगर ब्रेक करता है, यहाँ पर भी सेम बनेगा, जो गैप को फिलअप करने की कोशिश करेगा। अगर गैप को फिलअप नहीं किया, सॉरी करने के बाद अगर यहाँ पर रेजिस्ट करता है तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पर भी। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर ट्रैवल इतना ऊपर जाएगा। मतलब बैंक निफ्टी इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। कल अगर देखना पड़ेगा गाइस,
उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ कंडीशंस फुलफिल होना पड़ेगा, जैसे कि बी वेब, मैं बी वेब भी इसका करता हूँ ट्रेंड के लिए। उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा आप लोग। उसके बाद आप लोग को वॉल्यूम को भी एनालाइज करना पड़ेगा, ये जो वॉल्यूम है। उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद वॉल्यूम तो बोल दिया मैंने, बी वेब बोल दिया। उसके बाद प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ेगा गाइस। ट्रेंड ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर अभी तो नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पर एक ये है, मतलब ये तो सपोर्ट है। उसके बाद ऊपर 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 यहाँ के आसपास बहुत लोगों का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ के आसपास, ये जो है ना यहाँ के आसपास। तो यहाँ पर मतलब कल यहाँ पर जाता है तो वो लोग फोर्स करेगा और नीचे की तरह लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको क्रॉस करते हैं तो उन लोगों का लॉस हो जाएगा जो बड़े प्लेयर्स है, जो जिन्होंने शॉर्ट करके रखा है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप लोगों को कल भी इन्फोसिस को भी शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया भाई, कोई कोई बात नहीं गाइस, दैट्स इट।